दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में सुंदर नगरी में उपस्थित हूँ और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँगा क्योंकि इस समय दिल्ली का चुनावी माहौल चल रहा है और बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। फ्लैटों की चाबी का दावा हो या फिर 25 लाख तक के इलाज का दावा हो या फिर 21 रुपये की बात हो, लेकिन समझना ये होगा कि जो गरीब शोषित समाज है उनकी बस्तियों तक ये कितनी सुविधाएं जा रहे हैं और वो इन सुविधाओं का कितना लाभ उसे पहुंच रहा है। अब तक की जो सरकार रही है 5 से 10 साल की सरकार रही है, तो उसमें कितनी सुविधाएं मिली और कितना लाभ मिला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद हाशमी। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी बस्ती है जिधर आप रहते हैं, क्या वहाँ कहीं कुछ विकास हुआ है कुछ? जी, ये सुंदर नगरी का जो एरिया है, यहाँ पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम यहाँ विधायक रहे। सुंदर नगरी के अंदर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहा जिसमें वो नदारद नज़र आए। और आप अगर विकास की बात करते हैं तो सुंदर नगरी का विकास ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। सुंदर नगरी के अंदर कभी कोई विकास नहीं किया गया। जी जी। नहीं, जब जैसे कि गलियों की सफाई हो गई, सीवर वगैरह, ये तो सब चकाचक कर दी होंगी। आप देख सकते हैं, गलियों में जाकर के देख सकते हैं कि सीवरों के हाल क्या है, नालियों का हाल क्या है, गड्ढों का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है। सुंदर नगरी की हालत आप जाकर के देख सकते हैं। एक बार कूड़ा निकल जाता है, वो जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, उठाने कोई नहीं आता। पहले केजरीवाल कहा करते थे कि भाई दिल्ली के अंदर एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, अगर एमसीडी में हमारी सरकार होगी तो हम बताएंगे कि साफ़ सफाई कैसे होती है। मगर अब तो एमसीडी के अंदर भी उनकी सरकार होने के बावजूद यहाँ सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जाकर के हाल देख सकते हैं, अंदर गलियों में जाएं, आप देखें वहाँ पे हाल जाकर के। नहीं, और क्या चाहिए आपको? बिजली पानी फ्री दे रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। किसने कह दिया आपसे बिजली पानी फ्री दे रहे हैं? लोगों के बिल आ रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये के। आप F1 की झुग्गियों में जाइए ना, ई 160 की झुग्गियों में जाकर के देखिए, वहाँ 25-25 हज़ार रुपये के लोगों के बिल आए थे, झुग्गियों के बिल आए थे। तो प्लॉटों का आलम क्या होगा? आप जाकर के देखिए वहाँ पर। पीने का पानी साफ तो आ रहा होगा? अभी मैं पानी ला करके दिखा दूँ आपको। पानी ऐसा रहा है जैसे समरसीबल में पानी आता है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि तमाम पूरी दिल्ली को बिजली और पानी फ्री दिया हुआ और आप कह रहे हैं कि गंदा है। आप मेरे सामने उनको बुला लीजिए, मैं अभी पानी दिखा देता हूँ। उनकी जूती मेरा सर या मेरी जूती केजरीवाल का सर? अच्छा, हाँ जी। मुझे ये बताइए कि जो स्कूल हैं, स्कूल में एजुकेशन तो अच्छी हो रही है? क्योंकि स्कूल आप देखेंगे काफ़ी स्कूल चमका दिए हैं। केजरीवाल के विदेश से पढ़ के आए थे, तब भारत में शिक्षा नहीं थी। भारत में शिक्षा तो तब भी थी, आज भी शिक्षा वही है। नहीं, उन्होंने कुछ तो चेंजेस किया है ना? क्या चेंज किया है? दीवारें खड़ी करने से क्या चेंजिंग आ जाती है? दीवारें तो स्कूलों की पहले भी खड़ी थी। अगर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गई, हालत हो गई उनकी। आप प्राइवेट के बच्चों को ले आइए या सरकारी स्कूल के बच्चों को ले आइए, आप 10वीं क्लास के किसी स्टूडेंट को पकड़िए, अगर वो आ से लेके ज्ञा तक पूरा सुना दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जो बात कर रहा हूँ। अगर आ से लेके ज्ञा तक वो मुझे सुना दे तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। 10वीं क्लास के बच्चे को लाइए, 12वीं क्लास के बच्चे को लाइए आप। नहीं, प्राइवेट वाले जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। देखिए, वो उन लोगों का अपना मसला है, क्योंकि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड पहले से ही लोग हैं। केजरीवाल सरकार ने जो बताया ना कि एजुकेशन अच्छी कर दी है, आज टीचर लोग जो आते हैं ना, एक पीरियड लगता है, उसके बाद में जितने पीरियड है ना, क्लास टीचर ही गोल रहते हैं स्कूलों से। मेरा बच्चा भी खुद 6ठी क्लास के अंदर है, मेरा बच्चा जाता है। मैं एक दिन शिकायत करने के लिए पहुंचा, वहाँ पे हमने टीचरों को बोला तो टीचर कह रहे भाई ऐसा है, हम इनको पढ़ाते हैं। मैंने उन्हें कई बार अपने बच्चे की कॉपी दिखाई। आपने एक बार काम दे दिया बच्चे को, जब आपने जिस डेट में काम दिया है तो उस डेट का काम अगली डेट में चेक करना चाहिए, मगर टीचरों ने चेक नहीं किया। उस काम को 10-10 दिन हो गए, टीचरों ने कभी चेक ही नहीं किया। आप कहो तो मैं अपने बच्चे की कॉपी ला के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हाँ जी। तो टीचरों को तो टाइट किया हुआ है, जैसा आती जगह जगह आती छापा वगैरह मारते हैं। अगर टाइट किया होता तो शायद जो बात मैं बता रहा हूँ वो चीज़ सामने नहीं आती। टीचरों को टाइट नहीं किया गया। स्कूलों की व्यवस्था बता दूं मैं आपको, स्कूलों के अंदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आप जाकर के तो देखें। आप जिस तरीके से मुझसे सवाल करना है ना, यही चीज़ आप एक बार केजरीवाल को कैमरे से दिखाएं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए
देखो लोगों की ज़रूरत होती है शिक्षा, चिकित्सा। और यदि चिकित्सा की बात करें तो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं। मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जगह खुलवाए जहां लोग अगर बीमार ना पड़ते हो ना तो बीमार पड़ जाएं। आप जाकर के गगन की लाल बत्ती से जैसे इंटर करेंगे ना सुंदर नगरी में, बराबर में ही कूड़ा घर है और वहीं बराबर में ही मोहल्ला क्लिनिक बनाया हुआ है। अगर इंसान नहीं मरता हो तो मर जाए उसकी गंदगी से। आप जाकर आपने कभी बेनिफिट लिया है, नहीं लिया उसका? मतलब कभी तो दवाई तो लेने जाते होंगे। खांसी, बुखार, जुकाम, दर्द की एक ही दवा होती है उनके पास में, तो मैं उनसे क्या बेनिफिट लूँगा? 20 रुपये में वहाँ पे किराए में खर्च करूँगा तो 10 रुपये वो डाल करके मैं प्राइवेट इलाज नहीं करा लूँगा अपना। उनकी उससे क्या फ़ायदा है मुझे? अस्पतालों के अंदर जाते हैं तो कहीं पे एक्सरा मशीन नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कभी दवाइयाँ नहीं है। अस्पताल की बात मत किया, अस्पताल में तो यदि स्वास्थ्य मंत्री को कॉल जैसे कुछ भी नहीं सुनना है, कॉल करो तो तुरंत हाजिर होते हैं। आज तक कॉल नहीं उठाई। आप मेरा मोबाइल चेक करें, 3 कॉल मिलेंगी आपको मेरे मोबाइल में। अभी चेक करा सकता हूँ मैं आपको। नहीं, तमाम सुनवाई होती है और वहाँ पे भी लोगों को राहत मिलती है, फ्री वगैरह। दलालों की सुनवाई होती है, जो दलाल होते हैं ना उनकी सुनवाई होती है, आम इंसान की सुनवाई नहीं है। केजरीवाल ने जो दलाल पाल रखे हैं ना, क्योंकि केजरीवाल का नाम ही दलाल है, वो आरएसएस का, बीजेपी का दलाल है केजरीवाल। इसलिए उसने सिर्फ लोगों को झांसा दे रखा है, फ्री दवाई, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये लोगों को रेवड़ियाँ बांट रखी है। मुझसे आकर के मेरे सामने बात करें ना केजरीवाल, मैं बताता हूँ, सुंदर नगरी में मीटिंग कर ले मुझसे आकर के किसी दिन, मैं गिनवा देता हूँ। कहते हैं मैं गरीब की झुग्गी झोंपड़ी तक जाता हूँ, सभी लोगों से मिलता हूँ। झुग्गी झोपड़ी तोड़वाने के लिए, बनाने के लिए नहीं। बच्चे बच्चे से मिलते हैं। सुंदर नगरी नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर कितनी पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं मुझे बताइए ना। सुंदर नगरी जो कर्म भूमि है केजरीवाल की, वहाँ कितनी बार केजरीवाल आया है? मेरे सामने आ जाए, मैं बता देता हूँ उसे, गिनतियों में बता दूंगा मैं, मेरी उंगलियों पर है वो। मतलब कहने का ये है कि सुंदर नगरी को ज़्यादा विकास। जिसने अपनी कर्म भूमि को ही नहीं देखा वो पूरी दिल्ली को क्या देखेगा? देखिएगा, जिसने अपनी कर्म भूमि को नहीं देखा वो पूरी दिल्ली को क्या देखा, ऐसा क्या मानना है जनता का। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपने सुना, सफाई को लेकर आपने सुना, पीने के पानी को लेकर आपने सुना। तो बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, ज़ोर शोर से आए थे, लेकिन ये जनता क्या कह रही है। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।